ये वही ममता दीदी है जिन्होंने 2002 में बांग्लादेश जैसे घुसपैठ हो रही थी ना, उसके खिलाफ आंदोलन किया था और आज वही ममता दीदी है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी हो रही है। और मुझे समझ नहीं आता कि 12 राज्यों में जब इलेक्शन कमीशन ने ये आदेश दिए दिया कि एसआईआर होगी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि जो एसआईआर हो रही है वो संविधान के तहत बिल्कुल नियम और कायदे के अनुसार ही हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार में भी आपने देखा है कि चुनाव ठीक तरीके से भी हुए हैं और जो वोटर थे वो जेन्युइन तरीके से ही काटे गए थे। एसआईआर का उद्देश्य क्या यही है ना कि डुप्लीकेट जो वोटर हैं उनको काटा जाए, जिनकी मौत हो गई उनको काटा जाए और जिनकी जो घुसपैठिए हैं उनको हटाया जाए, जिनकी वो लीगल जो आईडी बन रखी है ना उनको भी हटाया जाए। देखो, इसीलिए तो एसआईआर करवाया जा रहा है ना, लेकिन पता नहीं ममता दीदी को क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक तरफ ये कहती है कि मैं बीजेपी की नींव हिला दूंगी। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না, সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। होना क्या है यार? ये क्या करेंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठ जो कर रखे हैं वो क्या करेंगे? उड़ीसा चले जाएँगे, झारखंड चले जाएँगे, बिहार चले जाएँगे, जो बॉर्डर जो स्टेट है ना वहाँ पर चले जाएँगे। और जब एसआईआर खत्म होगी तो वापस वहाँ पर आ जाएँगे। कौन देख रहा है इस चीज़ को? क्योंकि इंडिया में तो ये इधर से उधर मूव कर ही सकते हैं और हज़ारों की तादाद में ना बांग्लादेशी जो है वहाँ पर अपने इंडिया के जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर डिटेंशन सेंटर में डाला गया तो उनको शक की निगाह से देखा जाएगा। और देखो, बांग्लादेशी है ना और जो पश्चिम बंगाल है उनकी भाषा क्या कि सेम है। तो होता क्या है कि पता नहीं चलता कि कौन बांग्लादेशी है और कौन पश्चिम बंगाल का है। और उनके जो जेनेटिक जो होते हैं और उनके जो रूप रंग होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन बांग्लादेशी है। तो इसके हिसाब से भी ना ये एसआईआर होनी बहुत ही ज़रूरी थी, जिससे कि परमानेंट घुसपैठियों का जो है ना वो सफाया किया जा सके। और ये अंग्रेज़ों के समय था जब बंगाल, मद्रास और जो मुंबई था एक डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ही तगड़े नंबर 1 जो पोर्ट आते थे। लेकिन आज देख लो, मुंबई, मद्रास तो बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बंगाल इतना अच्छा डेवलप नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक ही रीज़न है, ममता दीदी। और आप ये भी देख रहे होंगे ना कि आस-पास आप कोई ना कोई बंगाली है ना वहाँ पर कहीं न कहीं काम कर रहा होगा। वो आते कहाँ से हैं? बांग्लादेश घुसपैठ से। उनको पता है वहाँ तो शरण नहीं मिलनी है, तो इधर-उधर स्टेट घूमिए और काम करिए। यही उनका उद्देश्य रह जाता है। अगर देखो देश के साथ खड़ा होना है तो एसआईआर करवाना ही होगा और ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि संविधान के तहत ये बिल्कुल सही है और आपको करवाना ही पड़ेगा। और वो तो हमेशा ही ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके खिलाफ ही रहती है कि ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना। क्योंकि अगर हुआ एसआईआर तो बिल्कुल सही जेन्युइन जो वोट होंगे वो ही कटेंगे।